राम राम सा स्वागत का अपने चैनल आपनो आर के पर। आज हम पुराने वीडियो आज एक नए सिलसिले के साथ नए शुरुआत करते हैं। अपने एक छोटे से गांव जिले के नौसर में आए हुए हैं। कि हम आपको रूबरू करवाएं मिस्टर पुरखा राम आज आए धारे हुए हैं और ये यहाँ के जो रेगिस्तानी जीवन यापन के बारे में अपने कुछ रूबरू करवाएंगे। कैसे क्या पर काम धंधे हैं, क्या क्या यहाँ पर कर कुछ है, क्या क्या करीब 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 जो प्रिय करसी की उनके सब अपन इनसे जानने की करेंगे। राम राम सा। हम सा आपका नाम क्या है? पुखराज है। पुखराज जी में और अपने सर की छोटी ग्राम पंचायत नई नवनिर्मित पंचायत तो ये विश्वकर्मा ये निवासी हैं। तो पुखराज जी पढ़े लिखे हैं? 8वीं तक। पुखराज जी 8वीं तक पढ़े लिखे। क्या काम करते हैं पुखराज? हम कार्य ये कार्य मतलब यहाँ पर देशी से कमठे का अगर बोले जाता है वो काम पुखराज जी। तो यहाँ कार्य के अलावा और भी काम धंधे हैं जो लोग के आसपास रहते हैं वो क्या काम करते हैं? और खेती बाड़ी कारीगर और तो क्या बड़ी टिकल। पुखराज जी बताएं यहाँ पर ज्यादातर की कार्य में लोग हैं और यहाँ से लोग बाहर भी रहते हैं, हैदराबाद मुंबई ईरान से बहुत से लोग रहते हैं पर मजदूरी करने पर मजदूरी का सोर्स कम है। यहाँ पर अधिकतर लोग जीवन यापन करने बाहर निकले हुए हैं। जी खुद यहाँ पर कमठे का कमठे में आपको जैसे एक दिन की क्या हाजिरी मिल जाती है पुखराज जी? 1200 रुपये मिल 1200 रुपये। पुखराज जी बता रहे हैं कि एक दिन पर ये जो कारीगर का काम करते हैं उन पर इनको 1200 रुपये की दहाड़ी दी जाती है। दहाड़ी के हिसाब से वैसे ग्रामीण इलाके में ये मजदूरी के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर नरेगा वरेगा का काम भी चलता है पुखराज जी? नरेगा चलती है। नरेगा भी चलती है। यहाँ पर नरेगा में भी लोग लगे हुए हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं इन तक पहुंची है, अंतिम सिरे तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है, इसलिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ के पहनावे के बारे में। जो यहाँ का मारवाड़ी राजस्थानी, तो यहाँ पर जैसे भोजन में क्या क्या मुख्य धान कौन सा है? यहाँ पर बाजरा है। बाजरी। यहाँ पर जैसे पुखराज जी ने बताया कि यहाँ का मुख्य ध्यान है जो बाजरी है। 24 घंटे मतलब यहाँ पर और 12 महीने दिन के 24 घंटे और 12 महीने यहाँ पर बाजरी का सेवन किया जाता है। बाजरी कैसी होती है स्वाद में? बढ़िया होती है। बाजरी बिल्कुल बढ़िया होती है, मीठी होती है। और उसकी बाजरी की जो रोटी बनाते हैं उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? उसको रोटी बोलते हैं। रोटी बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं? और सोगरा बोलते हैं। सोगरा बोलते हैं। जैसे कि पुखराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बाजरे की रोटी बनाई जाती है उसको सोगरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देसी सब्जियों में आप क्या क्या यूज करते हैं पुखराज जी? गंवार फली, काचर और भटकनिया कैरिया। जैसा कि पुखराज जी ने एक नाम बोला है भटकनिया, तो अपन इस भटकनिया शब्द के बारे में जानना चाहेंगे कि ये भटकनिया क्या होता है। इसमें पुखराज जी थोड़ा बताएंगे? ये पौधा होता है कोमटा, उसके लगता है। अच्छा, जो पुखराज जी बता रहे हैं कि एक देसी पौधा होता है, पेड़ होता है कूमठा, कूमठे की जो फलियां होती है उनके जो बीज होते हैं उसको भटकनिया बोला जाता है। तो अभी वर्तमान में जैसे भटकनिया क्या ये पैसे में मोल मिलता है हर किसी के या हर सबके पास मौजूद रहता है इसका पेड़? मोल मिलता है न, पौधों के खेर के यूज करते हैं। अच्छा, ये इनका जैसे पुखराज जी बता रहे हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, कुमठा का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो हर घर में लमसम मौजूद होता है। और ये जैसे कि ये भटकनिया होता है, अभी वर्तमान में इसका क्या भाव चल रहा होगा? लगभग 100 रुपया। 100 रुपया किलो। पुखराज जी बता रहे हैं कि भटकनिया है जो 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं पशुपालन की। तो पशुपालन में यहाँ पर ज्यादातर कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? यहाँ गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, लमसम सभी पशु यहाँ पर ज्यादातर सबके पास हर घर में क्या पशु मिल जाते हैं? हर घर में गाय, भैंस, बकरी और भेड़। मारवाड़ रेगिस्तान प्रसिद्ध है पशुपालन के लिए। जैसे कि पुखराज जी बता रहे हैं कि हर घर में अपने को बकरी, गाय, भैंस ये सब मिल जाएगी। जैसे कि शहरी इलाकों में हर किसी के पास पशुपालन
की व्यवस्था नहीं हो पाती है, गांव में ये व्यवस्था हर किसी के घर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे घी, दूध, दही के क्या क्या मतलब उपयोग है और ये कैसे प्राप्त किया जाता है? भेड़ बकरियों से भी किया जाता है, गाय से किया जाता है, भैंस से, मतलब ज़्यादातर घी, दूध, दही का क्या स्रोत है? ज़्यादातर गाय और भैंस का घी। पुखराज जी बता रहे हैं कि ज़्यादातर गाय और भैंस का जो घी है वो काम में लिया जाता है। तो गाय और भैंस के घी में से बढ़िया मतलब स्रोत से ताज़ा कौन सा होता है? गाय का घी। गाय का घी, गाय का घी यहाँ पर इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर काम धंधों की, अपन ने बात कर ली, पशुपालन की अपन ने बात कर ली, अब कृषि की अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? यहाँ पर बाजरा, गंवार, मोट, मूंग, गेहूँ, तिल, मूंगफली। लमसम पुखराज जी ने सभी फसलें यहाँ पर बताई है। और जैसे ट्यूबवेल पर अपन जैसे मसालेदार कई फसलें बोई जाती है, उन मसालेदार फसलों में कौन कौन सी, जैसे जीरा, इस सब ये फसलें बोई जाती है यहाँ पे? हाँ, क्या क्या फसलें बोई जाती है? जीरा, इस सब, मेथी, पान मेथी जो यहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की पान मेथी प्रसिद्ध है। क्या यहाँ जोधपुर जिले तक, इस फलोदी जिले तक उसने पैर पसार लिए हैं? यहाँ के किसानों ने भी पान मेथी की खेती करना शुरू कर दिया है। क्या यहाँ पे के आसपास के किसानों ने भी पान मेथी की खेती करते हैं? ना। तो पान मेथी की खेती करने के लिए उसके हरे पत्तों को काट कर सुखाया जाता है। हाँ, सुखाया जाता है, बाद में सुखा के बेचते हैं। तो उसको बेचने का क्या स्रोत है? मतलब यहीं से बिक जाती है या फिर उसको जैसे कोई मंडी, शहर ले जाया जाता है? मंडी ले जाया जाता है, नागौर। अच्छा, नागौर की मंडी में ले जाया जाता है। तो अभी प्रेजेंट में जैसे आपको अगर मालूम हो तो क्या भाव चल रहा है उसका? भाव पता नहीं। अच्छा, चलो, पुखराज जी को भाव पता नहीं है, लेकिन जो नागौरी मेथी होती है वो मेथी बहुत ही शानदार जायके के लिए प्रसिद्ध है और देश विदेश में इस मेहंदी में जो मेथी होती है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मेथी है। अब हम बात करते हैं पुखराज जी से इनके परिवार के बारे में। तो पुखराज जी, आपके फैमिली में कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं फैमिली में। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं पुखराज जी? पिताजी यही करते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, घर पे ही रहते हैं, घर का। भेड़ बकरियां चराते हैं, मतलब पशुपालन में ज़्यादातर लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और मजदूरी के लिए कई लोग बाहर भी निकले हुए हैं। बच्चियों की पढ़ाई पर भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मतलब लोगों में जागरूकता यहाँ पर बढ़ी है। जो जो मतलब सरकार की योजनाएं इन तक पहुँच रही है, त्यों त्यों इनकी जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो अब जो मारवाड़ हमने पहले सुना था कि वह वहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं है, आज यहाँ पर जैसे लाइट भी है, पानी की व्यवस्था भी है। तो पुराने ज़माने की अगर अपन बात करें तो पानी के लिए आपकी क्या व्यवस्था थी? जैसे आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र 40 वर्ष। जैसे इन्होंने बताया कि 40 वर्ष पहले, जब जैसे आप 10-15 वर्ष की बात करें तो वहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था थी? पानी की व्यवस्था बहुत कम थी। तो पानी के लिए फिर आपको कहाँ से लेके आना पड़ता था पानी? खैरला ट्यूबवेल से। खैरला ट्यूबवेल यहाँ से कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। पुखराज जी बता रहे हैं कि पानी की यहाँ जैसे कि 15-20 साल पहले बहुत ही दिक्कत थी और इनको खैरला ट्यूबवेल है, यहाँ से कम इनके घर से 3 किलोमीटर वहाँ से पैदल पानी लेकर आना पड़ता था। नहीं, ऊँट गाड़ा से। ऊँट गाड़ा से। ऊँट गाड़ा से जो उसके ऊपर क्या कोई टंकी वंकी लगा? टंकी क्या लगाते थे? लोहे की टंकी। लोहे की एक टंकी छोटी सी बना दी जाती थी ऊँट गाड़ी पर, उस पर ये पानी की व्यवस्था करते थे आज से 15-20 साल पहले। और आज के पानी की क्या व्यवस्था है? आज सबके घर में जैसे ट्यूबवेल है, आज तो घर घर ट्यूबवेल है और गवर्नमेंट के बनाए हुए टाँके भी है। टाँके भी है। बिल्कुल, आज जैसे टाँके की व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई गई है। गवर्नमेंट हमारे टाँके नहीं बनाए अभी तक इनके मतलब सरकारी टाँका नहीं बना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी योजनाएं आ रही है, इनका लाभ उठाओ, ऑनलाइन फॉर्म भरवाओ, सब मिलेगी अपने को। तो यहाँ पर जैसे बात करें बिजली की, तो बिजली आए हुए आपके जैसे ये घर है उसमें बिजली आए हुए कितना समय हुआ है? 5 साल हो गए। 5 साल पहले यहाँ पर लाइट, जैसे पहले आप अंधेरे में रहते थे? पहले अंधेरे में रहते। तो फिर वहाँ मतलब चांदने उजाले की क्या व्यवस्था थी रात में? पहली केरोसिन के शीशी के बाद चिमनी बनाया कर। अच्छा, जो केरोसिन तेल, फिर केरोसिन तेल कहाँ से मिलता था अपने को? केरोसिन तेल तो सरकार देती।
सरकार के द्वारा जो केरोसिन तेल दिया जाता था उससे ये चिमनी बनाकर उजाले की व्यवस्था करते थे आज से 5 साल पहले, यानी कि आज 2017-18 की 17-18 में है। नहीं 10 पहले 10 से पहले, चलो ठीक है। अब मतलब 10 साल पहले जब ये केरोसिन से चिमनी जलाकर उजाले की व्यवस्था करते थे। जब आप 8वीं में पढ़ते थे क्या आपके घर में लाइट थी? नहीं थी। नहीं थी। जब ये 8वीं में पढ़ते, 8वीं पढ़ने के बाद में आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई ऐसे ही छोड़ दी। ऐसे ही कुछ तो कारण रहा होगा पढ़ाई छोड़ने का। कारण कुछ नहीं है, ऐसे ही छोड़। ऐसे ही छोड़ दी, कारण कुछ भी नहीं रहा, ऐसे ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो अब आपको इच्छा नहीं होती है कि आपके मन में ये सवाल पैदा नहीं होते कि मैं भी काश पढ़ लेता? अब हो रहा है। अब होती है इच्छा? क्या होती है? कि पढ़ता सही रहता। जैसे कि पुखराज जी बता रहे हैं कि अगर मैं पढ़ लेता तो सही रहता। क्योंकि इनको जैसे कि ये मजदूरी करने जाते हैं तो मजदूरी ये परेशानी होती है मजदूरी करने में। परेशानी तो होती। तो जैसे कि आप अपने साथियों में से किसी को देखते हैं जो सही काम धंधे लगे हुए हैं, कई सरकारी जॉब वाले भी हैं, तो आप भी, आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि मैं भी पढ़ लेता, सरकारी नौकरी लग जाता? हाँ आते हैं। आते। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद। जैसे कि पुखराज जी बता रहे हैं कि ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, खुद नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, और अपने बच्चों को पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाएंगे। तो आज हम पुखराज जी से बात किया कि 10 साल पहले यहाँ लाइट की व्यवस्था थी। तो सबसे पहले लाइट आपके घर में आई? सबसे पहले तो हमारे घर में नहीं आई। अच्छा, ढाणियों में आई, आपके यहाँ आसपास घरों में। तो आपके घरों में से फिर जब आपके घर में आई तो आप कितने खुश हुए कि आज हमारे घर में लाइट आ गई? बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। तो जब पहली बार आपने घर में उजाला देखा, चांदना देखा, लाइट का जो उजाला देखा, तो कैसा महसूस किया आपने? महसूस बढ़िया हुआ। बहुत अच्छा महसूस किया। और आज जैसे लाइट के सभी उपकरण इनके घर में है, पंखा है, टीवी है, सब सारे उपकरण इनके। तो अगले ही वीडियो में हम आपको एक और नए गांव में नए व्यक्ति के साथ रूबरू करवाएंगे। अपने YouTube चैनल आपनो आरके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादातर बताएं कि अपने को कौन से वीडियो पसंद है। हम उसी प्रकार के वीडियो से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।